बच्चों, आज देखते हैं कक्षा 9वीं, विषय हिंदी है, पाठ 3 इनाम। पाठ के लेखक है अरुण। देखते हैं पाठ इनाम। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेश विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने की क्या लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मोहब्बत उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर ने मुफ्त इनाम दिया। मुहर बंधे जिसमें सील लगी हो। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर आवश्यक पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर को दाम वसूल हो गई होगी। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। अब सब बाहर छत पर लौटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली की कंपनी में दरख्वास्त दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव यानी कल्पना में खो रहना, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लोग के होते हुए कौन जीत सकेगा। मस्का ने झूठी प्रशंसा करना। पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हैं। अच्छा जी, जब हम उड़ने लगे ने सच छिपाना। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा या कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसने इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उससे पैसे अलग बेचेंगे। एक्सपर्ट यानी विशेष तज्ञ। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता पाली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगा। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ से क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट खोल रहा है। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमित भी खिलखिलाई, उसे रोजाना आइसक्रीम जमाया। देखो बच्चों, ये इनाम पार्ट में लेखक ने कहा कि एक विदेशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसका प्रसिद्धि के लिए विदेशी का विज्ञापन किया है। भारत देश में उसकी व्यवस्था कर रही है कि 1 अप्रैल को उसका फल निकलना था। जिस कंपनी ने मुहरबंद से उत्तर मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें को रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में और रेफ्रिजरेटर की बहुत बड़ी धूम मच गई और उसके विचार में इतने उत्तर आवश्यक पहुंच गए। उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर दाम वसूल हो गए है। पत्नी ने उत्तर दिया कि क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। तुमने बिजली की आरंजी भर दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। उसने मुस्कुराकर बोला कि तुम तो कल्पना में खोए हैं कि मानो किसी ने तुम्हारी टेलीफोन पर खबर कर दी हो। पत्नी ने झूठी प्रशंसा करते हुए लेखक को कहा कि इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेंगे। पत्नी ने क्या कहा कि आप तो इतने बड़े अच्छे लेखक हैं, आप तो ये रेफ्रिजरेटर का किताब विनर हो जाएंगे। अच्छी तरह से उसने पूछा कि उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास जो लिखा है पूछ रही है, रेफ्रिजरेटर का जो विज्ञापन हो जाएगा और उसको लाभ छांटने के लिए एक विशेष तज्ञ के पास जाना पड़ेगा। अमिता ताली पीटकर बोली कि पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम करूंगी। और हेमंत ने भी कहा कि मैं ये जो रेफ्रिजरेटर में बर्फ बनता है, बर्फ का क्यूब चूसूंगा।
यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बनेगा, उसने पूछा। तो उसने क्या कहा, अमिता। अमिता के पिताजी ने क्या रेस्टोरेंट खोला है? तो हेमंत ने जोर से चिल्लाया कि नहीं ताऊ जी, हमारे घर में कल रेफ्रिजरेटर आने वाला है। ताऊ जी ने कहा कि क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? तो वह मेरे नाम से आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर पूछ बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात थी। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, उन 2 भाग्यवान में से एक मैं हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। ये सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू देखने आता है। मुझे शक है कि यदि मैंने अपने कमाए पैसे की खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? ये सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई और घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों को ताता बांधा यानी आना जाना लगा रहना। एक आता जाता था, एक जाता था, 2 आते थे। बच्चों ने पहले बोतल इकट्ठे करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंड होता है? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे यह तो पानी को गरम बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गरम हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कुडमगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिखकर रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी के पूछा, कहीं औरों को नहीं उठा लाया? नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिखे भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान करना था, दूसरे इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। देखो बच्चों, यहाँ कहा कि ताऊ जी ने कहा कि जो लॉटरी लगने वाली है वो तो हमारे नाम से है, मेरे नाम से है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा कि क्या आपने भी उत्तर भेज सके हैं। उसने किस्मत से कहा कि अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि सब उत्तर मेरे ठीक है। उनमें से मैं एक भाग्यवान हूँ। रेफ्रिजरेटर आते आते काफी दिन लगे थे। उनका आना था। सगे और संबंधियों में उसने मोहल्लों में चर्चा की थी कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर आने वाला है। सब देखने आने लगे जैसे कोई हमारे घर में बहू आ रही है, वैसे देखने के लिए आए। पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। भीड़ बढ़ती गई और घबराकर उसके हाथ टिक गए। हाथिया ने हार मान ली उसने। बच्चों ने पहले से बोतल इकट्ठी करके थी। आटो में पानी भर भी रखा था। उसने पानी कैसे ठंड होता है, दिनेश ने छींटा छोड़ा और पानी को गर्म बना रखा। उसने कहा कि जला भुना, जब भी बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया। चक्की ने कहा कि मुझे पता है, ये जो अरुण का रिश्तेदार है, कंपनी में नौकर है। असली जवाब उसके चुपके से लिख भेजे कि
रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाते। एक दिन उसने लगातार लोगों को अपना आना जाना परेशान कर रहा था। दूसरे दिन जेलीकटी ने कांटों में डंक का नाम दिया और दोनों बिलबिला करके उठ गए।